जय हिंद दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम कुछ थोड़ा पॉलिटिकल स्टैंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दिल्ली से जुड़ा हुआ मामला है। हाल ही में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, यानी दिल्ली सरकार जो है एक यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, यानी जो केंद्र प्रशासित प्रदेश है वो, जिसमें केंद्र का भी हस्तक्षेप होता है और यहाँ विधानसभा भी है, इसलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री के जो फैसले होते हैं सर्वोपरि नहीं होते हैं, जिसमें कुछ मामलों में जो वहाँ पे एक उपराज्यपाल भी होते हैं जिनको केंद्र सरकार अपॉइंट करके भेजती है। तो जो वहाँ के उपराज्यपाल जो होते हैं उन पे कई मामलों में अधिकार होते हैं जो उनके सर्वोपरि होते हैं कि उनका निर्णय मान्य होगा। तो कई जो दिल्ली के, वैसे बहुत सारे मामलों में एलजी का जो है, दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, तो उनका हस्तक्षेप रहता है। तो जो भी कोई भी कार्यक्रम वहाँ का जो होता है, कोई काम रहता है, तो वहाँ पे सारी फाइल्स जो है एलजी के माध्यम से आगे जाती हैं और पारित होती हैं। तो इसी तरीके से कुछ स्पेशल शक्तियाँ दी गई हैं जिनमें केवल राज्यपाल का ही उसमें चलेगा, जैसे कि प्रशासन हो गया, वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, या फिर कोई लैंड लॉर्ड का मामला है, अब कोई लैंड का जो मामला है वो सारे एलजी के पास रहते हैं। लेकिन एलजी सरकार कुछ ज़्यादा ही एंटरवेन दिल्ली की सरकार में करती है, और केजरीवाल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि बहुत बार ऐसा हुआ है जो आपस में तनातनी जो हुई है उसको लेके केजरीवाल बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं बहुत सारी चीज़ें कि दिल्ली सरकार हमें ये नहीं, जो केंद्र सरकार है वो हमें ये नहीं कर दे, दिल्ली के एलजी ये नहीं कर दे रहे। तो हाल ही में जो प्रसंग है वो सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जो हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि देखिए दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में 2-3 ही मॉडल हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी, बिजली। ये वहाँ पे क्या है, मूलभूत सुविधाओं में माना जाता है एक तरह से, और वहाँ पे इन चीज़ों का खास ध्यान दिया जाता है। तो जो एजुकेशन को लेके है, दिल्ली काफ़ी चर्चा में है, वहाँ के जो स्कूल्स हैं काफ़ी चर्चा में रहते हैं कि वहाँ का अच्छा मॉडल है। और ये भी कहा गया है कि कई देशों में वहाँ की चर्चा होती है कि दिल्ली का मॉडल सबसे अलग है, मतलब थोड़ा हटके है और काफ़ी चर्चा में रहता है। इसीलिए तो दिल्ली सरकार जो है बहुत सारे लोगों को अलग अलग देशों में, यानी अच्छे जो देश हैं वहाँ पे जो है ट्रेनिंग के लिए अपने एजुकेटर्स को भेजती है, यानी जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं या फिर अच्छे टीचर्स हैं उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजती है अपने खर्च पे, ताकि वहाँ से ट्रेनिंग ला के यहाँ बच्चों को कुछ अच्छा नया समझाने की कोशिश करें। तो जब ये कोई भी प्रोग्राम इस तरीके का बनाते हैं, तो जब वो फाइल एलजी के पास जाती है तो एलजी उसमें कहीं आनाकानी उसमें निकाल देते हैं और कहते हैं कि आप ये दिखाइए कि आपका ये दिखाइए कि आप बैलेंस शीट बताइए कि इनका कितना खर्चा आएगा टोटल, वहाँ जाने से आने से रहने पीने खाने तक का। तो इस तरीके से आनाकानी करने का काम जो है केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर देती है, यानी एलजी वहाँ के जो है हस्तक्षेप कर देते हैं, इस चीज़ में रोक देते हैं, एक तरह से आनाकानी करते हैं कई बार। तो इस बार भी उनकी जो फाइल को है वापस भेज दिया और उसमें बताया कि आप ऐसा बताइए, वहाँ की बैलेंस शीट बताइए कि कितना इसमें खर्चा होगा, कितने लोग जाएंगे, क्या है क्या नहीं है। तो हालांकि ये सारा जो प्रोसेस है जो दिल्ली सरकार खुद देखती है वहाँ की, तो उन्हें 30 इस बार जो है, पहले भी हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग करा चुके हैं वहाँ पे बाहर देशों में, सिंगापुर, फिनलैंड और भी ऐसे कई देश हैं जिसमें वो लोग पहले ट्रेनिंग करा चुके हैं। इस बार जो है फिनलैंड भेजने वाले थे 30 वहाँ के प्रिंसिपल्स बोलिए, टीचर जो भी हैं, तो वहाँ के एजुकेटर्स को जो है 30 एजुकेटर्स को वहाँ पे बाहर फिनलैंड में जो है ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने जो फाइल है वो एलजी को भेजी, तो एलजी ने उसमें अपना आनाकानी करके फाइल को वापस कर दिया। फिर दिल्ली में जो है घमासान हो गया कि इस तरीके से हर चीज़ में ये दखल अंदाजी करते हैं। और केजरीवाल ने कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी, उन्होंने कई बार ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं इन मामलों को लेके, उस पर चर्चा की है, और उन सारे मामलों का उन्होंने जिक्र भी किया था कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मना करने के बाद भी
एलजी हैं दिल्ली वाले, वो इंटर में गए थे। लेकिन इस बार जो है दिल्ली विधानसभा में इस तरीके से एलजी को टारगेट दिया था कि वहाँ पे जो वहाँ के जो पूरा विधानमंडल है पूरा भौचक्का रह गया कि इस तरीके से उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने सीधा सीधा वो कौन है एलजी, कहाँ के एलजी, कौन है ये, किसने बनाया, दिल्ली सरकार जनता की, दिल्ली की जो सरकार है वो हमें, दिल्ली की जो जनता है वो हमें चुन के भेजती है, ये कौन होते हैं, और जिन मामलों में शक्ति देंगे केवल उन्हीं पर प्रयोग करें, हर मामले में टांग ना अड़ाएं, सीधा सीधा उनको चेतावनी दे दी एक तरह से। तो बाकी में गलत है। अगर दिल्ली सरकार भेजना चाह रही है किसी को तो भेज सकती है, क्या ही दिक्कत है। पहले भी बहुत लोगों भेज चुकी है और अच्छे, और वहाँ का शिक्षा मॉडल सुधरा है काफ़ी। तो अगर और भेजना चाह रहे हैं तो क्या ही इशू है, मेरे हिसाब से तो भेजना चाहिए। अगर शिक्षा की बात है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो दो ऐसे मामले हैं जो सबसे ऊपर हैं। तो शिक्षा तो और भी ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर बाहर अगर भेज रहे हैं, ये कहा जाता है कि सभी देशों में अगर कंपेयर की जाए शिक्षा के मामले में तो जो सबसे अच्छा जो मॉडल है वो है फिनलैंड का मॉडल। तो फिनलैंड में ही ये लोग ट्रेनिंग कराना चाहते हैं और वहाँ से पहले भी कई लोग करके आए हैं। दिल्ली सरकार का ऐसा मानना है कि हज़ारों लोग वहाँ से ट्रेनिंग करके अब तक आ चुके हैं और यहाँ पे दिल्ली में उन्होंने आके अच्छी शिक्षा का प्रदर्शन किया है और काफ़ी हद तक दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उसमें सुधार आया है। तो क्या ही दिक्कत है इसमें, अगर वो भेजना चाह रहे हैं तो भेज सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो है उसमें ज़्यादा इंटरवेन ना करे इस मामले में तो ही बेहतर है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी जो सरकार है वो अगर भेजना चाह रही है तो भेज सकती है, उसमें क्या ही दिक्कत है। वहाँ के लोग अच्छे पढ़ के आएंगे, यहाँ पे अच्छा कुछ बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो अच्छी चीज़ें जो है स्टूडेंट तक पहुँचेंगी, तभी तो कुछ स्टूडेंट अच्छा कर पाएंगे। तो दिल्ली सरकार जो है काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेके और सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला देते हुए कहती रही है कि इस बार भी इनकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था, एलजी की बात को इस बार भी पलटा है, फिर भी ये नहीं मानते हैं, बहुत खरी खोटी सुनाई। तो आप अपना इस ज़रूर बताइए कि ये जो दिल्ली सरकार जो है बाहर जो फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए कुछ एजुकेटर्स को भेज रही है वो वाकई में सही है या फिर कुछ गलत स्टैंड है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।